हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के वीडियो का टॉपिक है भारत का गति शक्ति मिशन, यानी गति शक्ति मिशन ऑफ इंडिया। इसमें भारत कितनी तरक्की कर पाया है और आगे और तरक्की की क्या संभावनाएं हैं, हम इस वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो व्यूअर्स, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी, तब से विकास की गति में एक अविश्वसनीय तेजी, एक नए उभरते भारत की पहचान बन गई है। बुनियादी सेवाओं की तेज और लास्ट माइल डिलीवरी की संस्कृति को स्थापित करने, शासन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार को खत्म करने और इस सिस्टम को चुस्त दुरुस्त बनाने में काफ़ी हद तक सफल होने के बाद मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा के मंत्र पर काम कर रही है। वर्ष 2024-25 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से हमारी सरकार शुरू से ही विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल के साथ और अधिक ऊंचाइयों को छूना चाहती है। दोस्तों, क्या है गति को शक्ति अभियान? इसी दिशा में एक नूतन प्रयोग करते हुए 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। न्यू इंडिया के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र की गति को और अधिक शक्ति देना इसका मुख्य उद्देश्य था। मोदी ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के शुभारंभ के अवसर पर कहा था, कोट, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ अगले 25 वर्षों के लिए भारत की नींव रखी जा रही है। हमने न केवल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की कार्य संस्कृति विकसित की है, बल्कि परियोजनाओं को समय से पहले पूरा करने का प्रयास भी किया है, कोट अनकोट। व्यूअर्स, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित इस मास्टर प्लान का लक्ष्य अगले 25 वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। वास्तव में यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सभी मंत्रालयों, सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय और सभी मंत्रालयों सहित 16 विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों को एक साथ लाना है। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों, विशेष रूप से सभी आकांक्षी जिलों, जनजातीय इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर में सर्वस्पर्शी और समावेशी सामाजिक आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचा एवं कनेक्टिविटी के एकीकृत कार्यक्रम पर सामूहिक रूप से जोर देना है, ताकि विकास के रास्ते में आने वाले सभी अवरोधों को खत्म कर समय पर योजनाएं पूरी हो सकें। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार ने एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए बुनियादी ढांचे के विकास पर अभूतपूर्व रूप से ध्यान केंद्रित किया है। इससे इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने में मदद मिली है। इस राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत अपने अपने हिसाब से अलग अलग योजना और डिजाइन बनाने के बजाय अब परियोजनाओं को समग्र रूप से क्रियान्वयन किया जाना है, जिससे विकास योजनाओं में व्यापक तेजी आई है। दोस्तों, कैबिनेट के समक्ष बहुत से प्रोजेक्शन के पहले प्रधानमंत्री कुछ न कुछ नूतन विचार देते हैं और इसमें वैल्यू एडिशन करते हैं। वे लगातार योजनाओं की समीक्षा करते हैं और कुछ खास परियोजनाओं की प्रगति की तो वह स्वयं मॉनिटरिंग भी करते हैं। वह सदैव परियोजना से जुड़े हुए इंजीनियरों, सभी हितधारकों और कर्मचारियों को उनके अमूल्य योगदान के लिए प्रोत्साहित भी करते रहते हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी, जिनका उद्देश्य राज्य महाराष्ट्र के मंदिरों के शहर के रूप में प्रसिद्ध नगरी पंढरपुर की कनेक्टिविटी में सुधार करना था। उन्होंने श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग के 5 खंडों और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के 3 खंडों को 4 लेन कर बनाने की योजना का भी शिलान्यास किया। राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर पालकी के लिए समर्पित पैदल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है
ताकि भक्तों को कोई परेशानी ना हो। आप यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि प्रधानमंत्री कैसे आम लोगों के साथ सहज संबंध स्थापित करते हैं। उन्होंने आशीर्वाद के रूप में 3 चीज़ें मांगी: राजमार्गों के किनारे पैदल मार्ग के साथ पेड़, सड़कों के किनारे विशिष्ट दूरी पर पीने के पानी की व्यवस्था और पंढरपुर को भारत की सबसे स्वच्छ तीर्थ स्थल बनाने का लक्ष्य। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के विकास के विचार के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं: आधुनिकता के साथ सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत का कायाकल्प। हमारी भारत माता योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अन्य प्रमुख इनिशिएटिव जैसे कि सागरमाला, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर, औद्योगिक गलियारे, उड़ान RCS, भारत नेट, डिजिटल इंडिया, पर्वतमाला और मेक इन इंडिया के लिए संबल और हितकारी दोनों ही साबित हो रहे हैं। दोस्तों, न्यू इंडिया की ओर भारत किस तरह जा रहा है? मंत्रालय के तहत सड़क और राजमार्ग के बुनियादी ढांचे की सभी अभूतपूर्व प्रगति और उसका विकास हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सक्षम और गतिशील नेतृत्व और दूरदर्शिता के लिए संभव नहीं हो सकता, जो लगातार एयरनेस देश के विकास के प्रति समर्पित भाव से काम करते हैं। उनके सतत प्रयासों एवं निरंतर मार्गदर्शन से न्यू इंडिया के निर्माण को साकार करने के लिए हमें सदैव प्रेरणा मिलती है।